नाजरीन इस्लाम अलैकुम। ताज के विलाग हम जानेंगे खूबसूरत आबशारों, बहते पानियों, बुलंद वबाला पहाड़ों, मेहनती लोगों की सरजमीन हज़ारा डोसरन के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के खूबसूरत गांव मॉडर्न विलेज बांडी चमियाली के हवाले से बांडी चमियाली एबटाबाद के दो बुलंद वबाला सेहत अफजा मकामात ठंडियानी और देवानसर के दामन में एबटाबाद टू मुजफ्फराबाद रोड पर वाक़ है। ये इलाका सतह समंदर से 7,000 से 9,000 फुट बुलंद है। ठंडियानी और देवानसर की चोटियां भी इसी गांव में वाक़ हैं। फौरसा हेडव्यू रखने वाली ठंडियानी और देवानसर टॉप से चारों अतराफ में एबटाबाद, मानसेहरा, कागान वैली, नांगा पर्वत, मलिका पर्वत, नीलम वैली, पीर पंजाल, धीरकोट, जेहलम वैली, गलियात, तरबेला डैम, काला ढाका और दूर दूर तक का नज़ारा किया आसानी किया जा सकता है। मशहूर कालापानी आबशार भी इसे रास्ते में आती है, जिसे देखने हर साल हज़ारों सैयाह मुल्क के कोने कोने से आते हैं। बांडी चमियाली एबटाबाद सिटी से 48 किलोमीटर जबकि ठंडियानी टॉप 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अलिफ एबटाबाद से बांडी चमियाली तक रसाई बजरिया सड़क विलेज घुमावा खटवाल से है, जबकि दूसरी तरफ मरीको हाला और मुजफ्फराबाद से भी सड़क के जरिए यहां तक रसाई बजरिया राड़ा पिलहीर बरेज मुमकिन है। बर्मी गिल्ली वो मकाम है जहां से ठंडियानी वैली की आबादी शुरू होती है और पटन कलां तक ये आबाद है। पहाड़ों के घाटियों पर ये बस्तियां आबाद हैं। इस वैली के दरमियां दो नदियां बहती हैं, जिन्हें मकामी ज़बान में सिल्लूल और संगड़ा कहा जाता है, जिसके अर्द गिर्द विलेज बांडी सरड़ा चमियाली ठुंड खितर सेरी कोटलियां सियालकोट कुटला लड़ी बनवट्टा खोखरियला बटनगी मिसीना अंदर सेरी ओखड़ीला ढेरी ननेली बंडीली सिल्लूल बांडी होतर और पटन कला वाक़ है। यहाँ का रहन सहन बहुत सादा है। कभी यहाँ पर कच्चे घर हुआ करते थे, मगर अब उनकी जगह जस्ती चादर और कंक्रीट से बने घरों ने ले ली है। इस गांव में पढ़ाई की शरह 90% है। तक़सीम हिंद से पहले भी इस गांव में स्कूल मौजूद थे, जहां दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती थी। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, डाकखाना मौजूद है। यहाँ पर अब ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मसलन बिजली, पानी, टेलीफोन मौजूद है। कुरैशी यहाँ की आबादी का बड़ा कबीला है। दूसरे कबाइल में गुज्जर, अवान, सैयद, करलाल, अब्बासी, मुग़ल और दूसरे कबाइल आबाद हैं। ये सब एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। यहाँ के लोग खुश अखलाक, मिलनसाज और मेहमान नवाज हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। शहरी ज़िंदगी की चमक दमक और रोज़गार ने बहुत से लोगों को गांव से दूर कर दिया और मकामी आबादी की एक बड़ी तादाद ने शहरों में सुकूनत इख्तियार कर ली है। गांव से सिर्फ एक रस्मी सा नाता रह गया। अब ईद या किसी गमी खुशी में ही गांव का रुख किया जाता है। यहाँ लोगों के दुख दर्द भी सांझे हैं। जब फोतगी हो तो पूरा गांव उनके गम में शरीक होता है। इसी तरह शादी ब्याह की तकरीबात में कामकाज में खूब हाथ बटाया जाता है। यहाँ लोगों का बुनियादी पेशा खेती बाड़ी और मवेशी पालना है। रोज़गार ने बहुत से लोगों को मैदानी इलाकों में माशी मौक़े तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। एबटाबाद और मुजफ्फराबाद यहाँ के करीबी शहर हैं, जो यहाँ के आबादी के लिए रोज़गार और ख़रीदो-फ़रोख्त का मरकज़ हैं। यहाँ के मकीनों की एक बड़ी तादाद रोज़गार और सुकूनत के सिलसिले में इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और बैरून मुल्क में रहाइश पजीर है। यहाँ बहुत से इलाकाई खेल खेले जाते हैं, जबकि क्रिकेट यहाँ का पसंदीदा तरीन खेल है। यहाँ के लोगों के ज़बान हिंद को है, जबकि उर्दू भी बोली और समझी जाती है। चमियाली, ना जबाहे, सियालकोट, बाड़ियाँ और ठंडियानी यहाँ के लोकल बाजार हैं। सतह समंदर से 9,000 फुट बुलंद होने की वजह से ये इलाका सर्दियों में इंतहाई सर्द रहता है और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, जिसकी वजह मकाकी आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बांडी चमियाली में ठंडियानी के अलावा एक और सेहत अफजा मकाम दीवानसर भी है, जो सड़क और बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। ये इंतहाई खूबसूरत बुलंद और देवदार के घने जंगल पर मुश्तमिल चोटी है। यहाँ मकामी लोग गर्मी के सीज़न में क्रिकेट खेलने और जानवरों को चरागाह में चराने आते हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार होता है। दीवानसर के रस्ते में ठंडे पानी के चश्मे और आबशारें हैं, जबकि ठंडियानी अंग्रेज़ दूर से आबाद सेहत अफ़ज़ मकाम है। यहाँ पर ब्रिटिश दूर की रहाइश गाहें, बाजार, चर्च और फॉरेस्ट हाउस आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर हर साल मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सैयाह सैर-ओ-तफ़रीह के लिए आते हैं। अगर इस इलाके के सेहत अफ़ज़ा मकाम ठंडियानी और दीवानसर को डेवलप किया जाए और बजरिया रोड नथिया गिल्ली से मुंसलिक किया जाए, तो हर साल मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों सैयाहों को गलियात के साथ साथ उन इलाकों की सैर और सियाहत का मौका मिलेगा और मकामी आबादी को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर होंगे और मुल्क की टूरिज़्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी।